हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो यूपी बीएड 2022-24 बैच के रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज में एडमिशन लेने वाले या ले चुके छात्रों के लिए है। इसमें मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, पेपर के नाम क्या क्या हैं, आपको कितनी फाइल बनानी अनिवार्य है, और यह भी जानकारी दूंगा लास्ट में कि ये सभी फाइल आपको कहाँ पे मिल सकती है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए, बीएड सिलेबस एज पर क्रेडिट एंड ग्रेडिंग सिस्टम। देखिए, 2020 तक ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, अब 2021 से आपका ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया है। सेशन 2021-22 ऑनवर्ड्स अब आपको इसमें भी 22-23 में भी यही पढ़ना है। तो देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आइए देखते हैं। देखिए, पहला पेपर आपको पढ़ना है फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। ये आपका इंटरनल 25 नंबर का होगा, एक्सटर्नल आपको 75 नंबर का होगा, और क्रेडिट आपका 5 क्रेडिट दिया जाएगा। सभी पेपर्स में ऐसे ही है। देखिए, दूसरा पेपर है आपको क्या, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा पेपर है आपको स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। चौथा पेपर आपका ऑप्शनल पेपर है, जो आप दो में से किसी एक को ले सकते हैं, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। आप इन दो में से किसी एक को ले जो आपको पढ़ना अच्छा लगे। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स आपको जो मिलना है, और एक्सटेंशन वर्क जो होता है वो ग्रेड के लिए होता है, A to E। कोई भी आपका अगर एक्सप्रेशन अच्छा रहा आपके अपने कॉलेज में तो आपको ग्रेड अच्छा मिलता है। तो देखिए कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रैक्टिकल के लिए। तो देखिए, प्रैक्टिकल में कितनी फाइल बनानी है, रिव्यू ऑफ एनी रिलेवेंट बुक, किसी बुक रिव्यू करना है आपको। फिर उसके बाद दूसरी फाइल है 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर का आप ऑब्जर्वेशन करना है, एक ये फाइल बनानी है। फिर तीसरा फाइल है सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, स्कूल सर्वे की फाइल बनानी है आपको। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकेंडरी लेवल, क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। तो ये आपको 4 फाइल बनाना है, जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरा देखिए, एक्सटेंशन वर्क जो ग्रेड के लिए है A to E, इसमें आपको एक फाइल बनानी है योगा, और दूसरी फाइल बनानी है एक्सटेंशन वर्क इन कम्युनिटी एज हेल्थ हाइजीन एंड जीरो गार्बेज। तो ये सभी फाइलें आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। आप उपलब्ध है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर असाइनमेंट में देखें, आपको ये सभी फाइलें उपलब्ध हो जाएंगी। और यदि आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए डिटेल्स में सिलेबस को जान लेते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है एजुकेशन, शिक्षा क्या है। दूसरा है फिलोसॉफी, दर्शन क्या है। ये आपको डिटेल्स में पढ़ना है शिक्षा और दर्शन के बारे में। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है फिलोसॉफिकल विजनरीज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन इन सेंस ऑफ महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन आपको पढ़ना है। दूसरा मैनकाइंड मेकिंग एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद जी की पढ़नी है। ये डिटेल्स में आप देख लीजिए इसको। उसके बाद मॉडर्न थिंकर्स हैं जो 2-4, इनको पढ़ना है, इवान इलिच को पढ़ना है, पॉल को पढ़ना है। उसके बाद देखिए, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है यूनिट 3 में, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर 4th यूनिट में पढ़ना है आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी एंड मेजर इशू रिलेटेड टू एक्सक्लूजन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, नेशन इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लाइब्रेजेशन, सोशल मीडिया एंड एजुकेशन। ये आपको फर्स्ट पेपर में इतना पढ़ना है। अब देखते रहते हैं सेकेंड पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपका सेकेंड पेपर है, कंपल्सरी पेपर, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तीसरा है टीचिंग कंसेप्ट एंड नेचर पढ़ना है। चौथा है आपको मॉडल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। पांचवा है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। अब यूनिट 2 में देखिए क्या पढ़ना है आपको, लर्निंग कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर, ये सब पढ़ना है। दूसरा है आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग, SR थ्योरीज ऑफ लर्निंग और कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये आपको डिटेल्स में दोनों पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है कर्व्स ऑफ लर्निंग। चौथा पॉइंट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट, टाइप्स एंड थ्योरीज। अब यूनिट 3 और 4 देख लेते हैं। यूनिट 3 में है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन
और दूसरा है रोल ऑफ टीचर इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तीसरा है माइक्रो लेसन प्लानिंग। अब यूनिट 4 में देखिए मोटिवेशन पढ़ना है आपको, एनालाइजिंग टीचिंग बिहेवियर पढ़ना है, आईसीटी इन एजुकेशन, शिक्षा में आईसीटी क्या प्रयोग, ये पढ़ना है आपको। तो ये आपका सेकंड पेपर हो जाता है। अब थर्ड पेपर देख लेते हैं। ये आपका कंपलसरी पेपर थर्ड पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। इसमें देखिए यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको, मीटिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिफरेंस। दूसरा पढ़ना है पॉइंट है आपका मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्कूल परफॉर्मेंस। थर्ड पॉइंट है आपका स्कूल टाइम टेबल। फोर्थ पॉइंट है आपका स्कूल बिल्डिंग। फाइव पॉइंट क्या है आपका स्कूल हॉस्टल। फिर उसके बाद यूनिट सेकंड में देखिए क्या पढ़ना है, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है, स्कूल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, टीचर के बारे में पढ़ना है, स्कूल डिसिप्लिन अनुशासन पढ़ना है, विद्यालय अनुशासन पढ़ना है आपको, कम्युनिटी एंड स्कूल पढ़ना है। उसके बाद यूनिट थर्ड और फोर्थ देख लीजिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट लेवल, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल, ये पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, स्कूल फाइनेंस, विद्यालय वित्त, ये आपको थर्ड में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में देखिए क्या पढ़ना है, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ केयर, फर्स्ट एड, मिड डे मील, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये आपके तीन पेपर जो हो गए ये आपके कंपलसरी पेपर हो गए। अब ऑप्शनल पेपर के बारे में देखिए जान लेते हैं। ये आपका ऑप्शनल पेपर पहला पड़ता है आपका वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। यदि आप इसको ले रहे हैं तो इसका सिलेबस देख लीजिए, आप इंक्लूसिव एजुकेशन ले रहे हैं तो उसका सिलेबस देख लीजिए। देखिए इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। दूसरा पॉइंट है वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इन बिहेवियरल साइंस। अब यूनिट सेकंड देख लिए क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू मटेरियल सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल इन एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली वैल्यूज। अब यूनिट थर्ड देखिए क्या पढ़ना है आपको यूनिट थर्ड और फोर्थ में। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सोशल अवेयरनेस, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेस्ड मैकेनिज्म, इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऑन वैल्यूज ऑफ लाइफ। यूनिट फोर्थ में देखिए पढ़ना है आपका कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड पीस इन इंडियन पर्सपेक्टिव। दूसरा पॉइंट है आपका रिलीवेंस ऑफ वर्ल्ड पीस इन ग्लोबल वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार। थर्ड पॉइंट देखिए सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड पीस वाज यूनेस्को, यूएनओ, एनएएम, सार्क, ये सब G20, नाटो, एशियन, ये सब आपको पढ़ना है डिटेल्स में। अब देखिए दूसरा ऑप्शनल पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, मीनिंग, कंसेप्ट, स्कोप, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, नेशनल पॉलिसी विथ रेफरेंस टू डिसेबल्ड। और यूनिट 2 में पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, यानी कि श्रवबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ये सब बच्चों के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़नी है और इनके लिए क्या क्या आपके प्रावधान किए गए हैं वो डिटेल्स में पढ़ना। मेन वही पूछा जाता है कि क्या क्या इनके लिए सुविधाएं की गई हैं। थर्ड में यूनिट में देख लीजिए मेंटली एक्सेप्शनल, गिफ्टेड, रिटार्डेड, लर्निंग डिसेबल्ड, अंडर अचीवर्स एंड स्लो लर्नर। सेकेंड पॉइंट सोशली एंड इमोशनली। थर्ड पॉइंट मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यूनिट 4 में देखिए क्या पढ़ना है आपका इशू इन इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, पेरेंटल एटीट्यूड, टीचर एटीट्यूड, कम्युनिटी अवेयरनेस, स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस डिटेल्स में। फिर से मैं एक बार कहूँगा, यदि आपको किसी भी फाइल की ज़रूरत है या कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा।